अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, पिछले लेक्चर में मैंने अर्ज़ किया था हम बात कर रहे थे परेशानियों से निजात का तरीक़े कार क्या हैं, अपने आप को खुश रखने के तरीक़े कार क्या हैं। तो मैंने एक पहली बात तो आपसे ये की थी कि हसद न करें किसी से, अपने अंदर लालच को लेकर ना आए, और तीसरा ये है कि इन बुनियाद पे जो नफ्सियाती बीमारियां पैदा होती हैं उनसे छुटकारा हासिल करें। किसी से नेकी करें तो अल्लाह के लिए करें, किसी से सिले की तवक्को ना रखें। और फिर अगली बात यह है कि अपने मामूलात में तब्दीली लाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में खुश रहें तो अपने जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनमें तब्दीली लाएं। आपको बहुत सारी नफ्सियाती जहनी बीमारियों से छुटकारा नसीब हो जाएगा। किस तरीके से? वर्जिश करें, एक्सरसाइज। ये दो तरह की होती है, जिस्मानी वर्जिश भी है, जहनी वर्जिश भी है। अब जिस्म अगर सेहतमंद हो तो दिमाग भी सेहतमंद रहता है। सो जिस्मानी वर्जिश बेहद ज़रूरी है। और दिन को किसी वक्त आप वीराने में निकल जाएं, सुबह के वक्त या शाम के वक्त, किसी अकेली जगह पे अपने जहन को खाली कर दें, कुछ देर वहां सस्ताएं, आराम करें, दिन भर की सोचों के जो अंबार आपके जहन में हैं उनको निकाल दें और सिर्फ एंजॉय करें, सिर्फ एंजॉय करें। उससे आपकी जिस्मानी सेहत में भी और ज़हनी सेहत में भी हैरत अंगेज तब्दीली आएगी। अपने खाने में इत्तेदाल पैदा करें। अच्छा, ये डॉक्टर लोग और हकीम लोग भी बताते हैं। मैं अर्ज कर रहा था ना कि इस्लाम एक सुप्रीम रिलीजन है। इस्लाम ने आपको कम खाने के बारे में क्यों कहा है कि ज़्यादा खाने से बहुत सी किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। अब देखें, अगर आप ज़्यादा खा जाएंगे उससे क्या होगा कि आपके मैदे में, आपके पेट में गैस पैदा होगी, और गैस ट्रबल की वजह से क्या होगा, वो जब आपके दिमाग की तरफ जाती है तो दिमाग में मुख्तलिफ किस्म की सोचें आती हैं, ख्याल आते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं कि जो फिर पीरों के पास चले जाते हैं, या कहीं कोई जो फ्राडी दम करने वाले होते हैं उनके हाथों चढ़ जाते हैं। दम करने वालों के हाथ चढ़ जाते हैं, और वो फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी इन्हें तो हो गए, कोई कहता है जी इसको जिन हो गए हैं, कोई कहता है इसकी मिर्गी हो गई है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, मुख्तलिफ किस्म के। फिर वो सारी जिंदगी फिर इलाज करते फिरते हैं। तो ये कि इस तरह ज्यादा खाने से इस तरह के मामला पैदा होते हैं कि इंसान की समझ में नहीं आते। अच्छा, उसके अलावा ये जो गैस पैदा होती है ज़्यादा खाने से, फिर ये भी है कि खाना खाने के बाद आप लेट न जाएं, बल्कि पैदल चलें, वगैरह वगैरह, सारी इस्लाम की तालीमात हैं। उससे क्या होता है कि इंसानी दिमाग तरोताज़ा रहता है। ठीक है जी। और अपने आप को मुतदिल रखें इमोशंस के लिहाज से। इस पे फिर इंशाल्लाह किसी लेक्चर में मैं बात करूँगा कि ये जो इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको किस तरीके से एतदाल में लाया जा सकता है, और ये इंसान को ख़राब किस तरीके से करते हैं। सो अपने आप को मुतदिल रखें। गुस्सा अक्ल को खा जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर आप भी जाए तो कोशिश करें कि उसको पी जाएं। गुस्सा आना फितरी अमल है, हर इंसान को आता है, लेकिन अगर वो हद से बढ़ जाए तो वो आपको बेवकूफ़ बना देता है। गुस्से में किए गए फैसले कभी पायदार और सही नहीं होते, क्योंकि गुस्सा जब आता है तो इंसान इमोशंस की बुलंदियों को छू रहा होता है। ठीक है, तो मुतदिल रहें, और कभी इतने ज़्यादा भी आप
दुनिया के मामलात की बात कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा भी आप खुश ना हो जाएं। खुशी से भी तो इंसान पागल हो जाता है, गुस्से से भी पागल होता है और खुशी से भी पागल हो जाता है। ठीक है, किसी के साथ हमदर्दी करें, हर एक के साथ करें, लेकिन इतना ज़्यादा आगे ना बढ़ें कि दूसरा बंदा आपको गलत समझने लग जाए या वो ये समझे कि शायद इसको हमसे कोई लालच है। ठीक है, एहसास एक बहुत बड़ी नेमत और दौलत है। इस टॉपिक पे मेरा एक अलग इंशाल्लाह लेक्चर होगा एहसास पे। तो मुतदिल रहें, कह का दिल को मुर्दा कर देता है। इस्लामी तालीमात में से कह कर लगाएं, हंसें, मुस्कुराएं, अल्लाह कोई नेमत दे, कोई खुशी नसीब हो, उस पर खुश हों, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि लोग आपको बेवकूफ़ कहना शुरू कर दें। और फिर इसमें एक और भी ख्याल रखना पड़ता है कि अगर अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता करे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करे, तो उसके बदले में ये ना हो कि आप तो खुश हो रहे हों लेकिन आपको देखने वाले परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना? यानी हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेबसी से हम। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो खुशियों को एंजॉय कर रहे हो और आपको देखने वाला जो है उसके नसीब में ये ना हो और वो आपकी वजह से रो रहा हो। सो अपनी खुशी को ऐसे एंजॉय करें कि दूसरों के लिए वो परेशानी का सबब ना बने। तो ये कुछ मेरे जहन में जो बातें थी मैंने आपको अर्ज की। मजीद भी इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर्स में होता रहेगा। अगले लेक्चर के मुंतज़िर रहिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें, कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हों। अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियाँ अता करे और आपकी ज़िंदगी कामयाब और कामरान हो। अल्लाह हाफ़िज़।